बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी स्टूडेंट ऑनलाइन मैथमेटिक्स की ट्यूशन पढ़ना चाहता है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। ऑनलाइन ट्यूशन के लिए मैं अवेलेबल हूँ। तो अब हम आते हैं, आज हमारे पास ऑक्सफोर्ड अपडेटेड 7th एडिशन न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 2 और इसकी एक्सरसाइज 14A है और टॉपिक है हमारे पास प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्विंग अलजेब्रा। इसका क्वेश्चन नंबर 12 है। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 और 13 इस वीडियो में हम इस कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं, उसकी रीडिंग करते हैं, देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे है जी, थोड़ा सा फोकस कर लें कैमरे को ताकि क्लियर हो जाए जी। कहता है a carton contains 15 toothbrushes of which P have soft bristles. After 5 more toothbrushes with soft bristles are added to the carton, the probability of drawing a toothbrush with soft bristles becomes 3/4. और फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, यानी कि पी क्या है, पी हैव सॉफ्ट ब्रिसल्स। टोटल 15 टूथब्रशेस थे पहले और उसमें से पी सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले थे। आफ्टर 5 मोर टूथब्रशेस विद सॉफ्ट ब्रिसल्स आर एडेड। तो अब यहाँ पे टोटल जो है वो 15 + 5 20 ब्रशेज हो गए थे टूथब्रशेज, और उसमें से सॉफ्ट ब्रिसल वाले पी + 5 हो गए थे। तो वो कहता है द प्रोबेबिलिटी ड्राइंग टूथब्रश विद सॉफ्ट ब्रिसल्स बिकम्स 3/4। प्रोबेबिलिटी भी बता दी है, ये हो जाती है। तो पहले हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं इन टर्म्स ऑफ पी और फिर उसके बाद जो है वो फाइंड कर लेंगे वैल्यू ऑफ पी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमें जो है वो इसकी गिवन है 3/4। तो हम आते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 12 है जी। यहाँ पे जो है वो हमारे पास पहले नंबर पे हम यहाँ पे टोटल टूथब्रशेस लिख लेते हैं। तो टोटल टूथब्रशेस हमारे पास हैं यहाँ पे, टोटल टूथब्रशेस हमारे पास 15 ऑलरेडी थे और 5 फिर ऐड कर दिए उसमें सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले, तो टोटल हो गए 20। तो टूथब्रशेस विद सॉफ्ट ब्रिसल्स अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो फाइंड आउट कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास, ये था टूथ, ऊपर वो लिखना पड़ा टूथब्रशेस विद सॉफ्ट ब्रिसल्स, ये हमारे पास आ जाएंगे। पहले P थे और 5 जब और ऐड किए तो P + 5 हो जाएंगे, ये P + 5 हो जाएंगे विद सॉफ्ट ब्रिसल्स। अच्छा, अब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी गिवन भी है 3/4 और कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ टूथब्रश विद सॉफ्ट ब्रिसल्स। तो यहाँ पे हम इन टर्म्स ऑफ P भी फाइंड आउट कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी drawing a toothbrush with soft bristles, drawing a toothbrush with soft bristles, ये हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले P + 5 हैं और आउट ऑफ 20 हैं, तो ये हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई P + 5 आउट ऑफ 20। अच्छा, अब जो है वो इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन भी है 3/4 सॉफ्ट ब्रिसल्स वालों की। तो अब हम इसका P + 5/20 का 3/4 के साथ कंपैरिजन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट बन जाएगी P + 5 आउट ऑफ 20 दैट इज इक्वल टू 3/4। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 × P + 5 दैट इज इक्वल टू 3 × 20 या 3 × 20। ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लिकेशन है। अब ये आ जाएगा 4P
प्लस 4 5 ज़ा 20 दैट इज इक्वल टू 20 टाइम्स 3 60 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे 4p इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा 60 माइनस 20, 60 माइनस 20 40 आ जाएगा। तो p आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 40/4, 4 1 ज़ा 4, 4 10 ज़ा 40। इस तरह से p की वैल्यू हमारे पास 10 आ जाएगी। तो ये p की वैल्यू आ गई। अच्छा, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका क्वेश्चन नंबर 13 भी हमने इस वीडियो में कवर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बुक से। जी, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 में, देयर आर 23 बॉयज एंड 35 गर्ल्स ऑन द स्कूल्स ट्रैक एंड फील्ड टीम। अच्छा, स्कूल्स ट्रैक एंड फील्ड टीम है, उसमें जो है वो 23 बॉयज हैं, 35 गर्ल्स है। इस तरह से 5 + 3 8 और 3 + 2 5, 58 टोटल जो है वो स्टूडेंट्स हो जाते हैं। आफ्टर क्यू बॉयज एंड क्यू + 4 गर्ल्स ग्रेजुएट एट द एंड ऑफ दिस ईयर। अच्छा, ये ग्रेजुएट जो है वो graduate at the end of this year, the probability of selecting a boy at random to represent the school for an event becomes 2/5। यानी कि ये ग्रेजुएट अगर कर जाते हैं तो बाकी जो है वो प्रोबेबिलिटी रह जाएगी वो 2/5 रह जाएगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू। अब हमने क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे जो है वो टोटल, तो पहले हमारे पास स्टूडेंट्स थे 23 + 35, लेकिन अब जो है उसमें से क्यू बॉयज भी माइनस हो जाएंगे और क्यू + 4 गर्ल्स भी माइनस हो जाएंगी। इस तरह से टोटल हमारे पास जो है वो थोड़े रह जाएंगे। और बाद में हमने जो है वो फाइंड आउट करनी है बल्कि ये प्रोबेबिलिटी गिवन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ बॉय एट रैंडम टू रिप्रेजेंट द स्कूल फॉर एन इवेंट बिकम्स 2/5। इसका मतलब है हमें टोटल स्टूडेंट्स भी फाइंड आउट करना पड़ेंगे और टोटल बॉयज भी फाइंड आउट करना पड़ेंगे। तो हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पहले नंबर पे हम टोटल स्टूडेंट्स लिख लेते हैं। यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स, और टोटल स्टूडेंट्स में हमें पता है जिन्होंने ग्रेजुएट कर लेना है उसको जो है वो माइनस कर देना है। तो टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं 23 बॉयज और प्लस 35 गर्ल्स, और उसमें से माइनस कर देंगे क्यू बॉयज और इसी तरह से माइनस हो जाएंगे इसमें से क्यू + 4 गर्ल्स, जो कि हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। क्यू + 4 गर्ल्स को भी माइनस कर देंगे। इस तरह से इसको जो है वो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 23 + 35 58 आ जाएंगे और माइनस क्यू आ जाएगा और फिर माइनस क्यू आ जाएगा और माइनस + -4 आ जाएगा। इस तरह से 58 में से 4 तो माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा 54 और माइनस क्यू और माइनस क्यू दोनों सेम साइन है, इस वजह से इनके कोएफिशिएंट्स का सम ले लेंगे। इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, 1 + 1 2 और क्यू। अब जब सेम साइन हो तो दोनों में से जो बिगर है उसका साइन पुट करते हैं। यहाँ पे तो सेम साइन हो तो सेम ही आ जाता है यहाँ पे भी, और इनके कोएफिशिएंट्स का सम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 54 - 2q आ जाएगा। अच्छा, ये तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स आ जाते हैं। अब टोटल बॉयज जो हैं वो कितने होंगे? पहले बॉयज थे पहले बॉयज यहाँ पे थे 23। अब 23 बॉयज नहीं रहे, बल्कि अब जो है उसमें से ग्रेजुएट वाले जो हैं वो क्यू माइनस कर देंगे। तो अब आ जाएगा 23 - क्यू। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ बॉय एट रैंडम टू रिप्रेजेंट द स्कूल फॉर एन इवेंट। तो यहाँ पे हम इन टर्म्स ऑफ क्यू भी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी वैसे जो है वो गिवन है और इन टर्म्स ऑफ क्यू जो है वो प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं, वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी और ये बन जाएगा कि सिलेक्टिंग अ बॉय, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ बॉय। बस इतना सा लिख लेते हैं। लंबी स्टेटमेंट लिखने से फिर हमें जो है वो निचली लाइन पे लिखना पड़ेगा, सिलेक्टिंग बॉय। ठीक है, फॉर एन इवेंट लिख लेते हैं, ये भी ठीक था, बस ऐसे ही लिख लिया तो ठीक है। टू रिप्रेजेंट द स्कूल फॉर एन इवेंट लिख लेते, वो ज़्यादा लंबी स्टेटमेंट बन जानी थी। तो प्रोबेबिलिटी सिलेक्टिंग अ बॉय ये आ जाएगी। बॉयज़ जो हैं वो टोटल यहाँ पे ऊपर लिखे हुए हैं 23 - क्यू हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी लिखे हुए हैं। टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो 54 - 2q हैं। तो ये बन जाएगा 54 - 2q। ये आ जाते हैं हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स।
सॉरी, हाँ जी, टोटल स्टूडेंट्स। अच्छा, इस तरह से जो है वो हमारे पास ये आ जाती है प्रोबेबिलिटी सिलेक्टिंग अ बॉय। यहाँ पे गिवन भी है 2/5 है वो प्रोबेबिलिटी। इसके साथ अगर हमने क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसका कंपैरिजन कर देते हैं। तो यहाँ पे ये वाली प्रोबेबिलिटी यानी कि 23 माइनस क्यू ओवर 23 माइनस क्यू ओवर 54 माइनस 2Q, इसका कंपैरिजन अब हम कर लेते हैं 2/5 के साथ, 2/5 के साथ इसका कंपैरिजन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा कंपैरिजन के बाद, ये बन जाएगा जी 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 23 माइनस क्यू के साथ, और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 54 माइनस 2Q के साथ। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, इसको एक साइड पे कर लेते हैं, और ये आ जाएगा 23 5 3 15 1 कैरी 5 2 10 प्लस 1 11 115 माइनस 5Q, और ये इक्वल आ जाएगा 254 ये आ जाएगा 108 माइनस 2 4Q आ जाएगा। अब इसक में जो है वो हम ऐसे करते हैं, Q वाले एक साइड पे, दूसरी साइड पे, ये आ जाएगा कांस्टेंट नंबर को इस तरफ राइट कर लेते हैं, 154 माइनस 108 इधर लिख लेंगे, ये आ जाएगा माइनस 5Q है, इधर आके प्लस 5Q हो जाएगा। जिस तरह से प्लस 108 था, यहाँ पे दूसरे पे जाके माइनस हो गया, ये माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा, और इसके आगे माइनस 4Q लिख लेते हैं। अब यहाँ पे जो है वो लाइन लगा के इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास 115 में से 108 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 7, और 5 में से 4 माइनस करेंगे, क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं, दोनों क्यू में है, और एक बड़ी पॉजिटिव है, छोटी नेगेटिव है, तो बड़ी का साइन आ जाएगा, और इन दोनों के साथ डिफरेंस साइन है, इस वजह से इनके कोएफिशिएंट्स का डिफरेंस लेंगे, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा Q। तो R यहाँ पे हम लिख लेंगे Q इज इक्वल टू 7, तो हमारे पास Q इज इक्वल टू 7 इसका जो है वो वैल्यू आ जाएगी Q की। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।